राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। बसा कर गुरु मूर्ति मन के मंदिर, बसा कर गुरु मूर्ति मन के मंदिर, सिर्फ प्रेम दीपक जलाया करो तुम, सिर्फ प्रेम दीपक जलाया करो तुम। कभी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी, कभी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी। करुणा राग अपना सुनाया करो तुम, करुणा राग अपना सुनाया करो तुम। सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। ओ दाता दयालु अवश्य देंगे दर्शन, दाता दयालु अवश्य देंगे दर्शन। सदा ध्यान उनका लगाया करो तुम, सदा ध्यान उनका लगाया करो तुम। भजन ध्यान से ये भटकने न पावे, भजन ध्यान से ये भटकने न पावे। निठुर मन को निस दिन चिताया करो तुम, निठुर मन को निस दिन चिताया करो तुम। सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। मिलेंगे गुरु अपने जीवन के साथी, मिलेंगे गुरु अपने जीवन के साथी। तड़प मन में दर्शन बढ़ाया करो तुम, तड़प मन में दर्शन बढ़ाया करो तुम। मनोकामना होगी पूर्ण तुम्हारी, मनोकामना होगी पूर्ण तुम्हारी। राधा स्वामी का नाम गाया करो तुम, राधा स्वामी का नाम गाया करो तुम। सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। हुजूर पूरन धनी महर्षि दाता दयाल शिवव्रत लाल जी महाराज इस शब्द में फरमा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं हमेशा नाम का स्मरण करने के लिए। सदा नाम से लव लगाया करो तुम। हमारा लगन जो है नाम के जपने से ही होना चाहिए। हमेशा सदा नाम से लव लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। अपना जीवन सुफल बनना है, सुफल बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आया है 4 दिनों के लिए, कुछ चंद दिनों के लिए आए हैं, फिर हमें जाना है। इसलिए इसको सुफल क्या कैसा होता है? सुफल ऐसा कि गुरु जो नाम हमें बख्शिश देते हैं, नामदान देते हैं, उपदेश देते हैं, उस नाम को लगातार सुमिरन करने से कहीं ना कहीं एक दिन, कभी तो एक दिन हमारा मन उनके चरणों में
मालिक के कुल प्रभु के चरणों में लग जाता है तो हमारा आवागमन का चक्कर छूट जाता है। नहीं, अगर नहीं तो फिर हमें फिर जन्मना होता है, मरना, जन्मना मरना, हमेशा यही चक्कर चलते ही रहता। तो इससे छुटकारा पाने के लिए नाम का सुमिरन अति आवश्यक है, सभी को आवश्यक है। अपना जीवन को सार्थक बनाना है, हमारे जीवन को व्यर्थ ऐसे ही नहीं खोना चाहिए। यही बात महाराज जी फरमा रहे हैं। बसाकर गुरु मूर्ति मन के मंदिर, हमारे मन रूपी मंदिर में हमारे मन को मंदिर बनाना है। मन को मंदिर कैसा बनाएंगे? मंदिर का क्या, मंदिर में कचरा कूड़ा रहता है? नहीं, ऐसे ही हमारे मन में ये क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, वैमनस्य और ईर्ष्या, द्वेष, ये धूली जो भी है, जन्म जन्मों से मन के ऊपर मैल भरी हुई है, इनको साफ करना चाहिए। ये साफ कैसा होता है? केवल संत सद्गुरु के वचनों से, सद्गुरु के चरणों में हम बैठकर उनके सत्संग श्रवण करना है, मनन करना है, निध्यासन करना है। तभी हम हमारे मन मंदिर को साफ कर सकते हैं, इसमें से कूड़ा करकट को निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा मन साफ हो गया, इसमें कोई दिल का हुजरा साफ कर यार के आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए कहते हैं। ख्याल गैरों का, दूसरे ख्याल कुछ भी इसमें नहीं रहना चाहिए। ये जो भी धूल कहा गया है, ये धूल से मुक्त होना चाहिए। हमारा हृदय शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, तब ही ये मन हमारा साफ सुथरा रहेगा। इस शुद्ध मन में ही मंदिर बन सकता है, ये शुद्ध मन ही मंदिर के समान हो सकता है। इसमें वो मालिक संत सद्गुरु के स्वरूप में आकर विराजमान होते हैं। बसाकर गुरु, यह मन रूपी मंदिर में गुरु मूर्ति को बिठाना है। गुरु मूर्ति कब बैठता है? हमारा मन मंदिर साफ रहा, हमारा हृदय साफ रहा, शुद्ध रहा तो ही, शुचिता से, अगर शुचिता से रहा तो ही वो प्रभु, वो सद्गुरु, वो मालिक के कुल परमात्मा विराजमान होते हैं। बसाकर गुरु मूर्ति, गुरु के स्वरूप को हमारे मन के मंदिर में बिठाना चाहिए, बसाना चाहिए। बसाकर गुरु मूर्ति मन के मंदिर, सिर्फ प्रेम दीपक जलाया करो तुम। प्रेम के दिया जलाना है, प्रेम रूपी, मतलब प्रेम को बढ़ाना है, प्रेम के प्रकाश को फैलाना है, मतलब सभी तरह प्रेम को पहुंचाना है, प्रेम पाना है, प्रेम देना है। प्रेम सद्गुरु के चरणों में असीम प्रेम हमारा होना चाहिए, तभी उनकी असीम करुणा हम पर बरसने लगती है। वो प्रेम का रूपी दिया जलाने के लिए कह रहे हैं, सिर्फ प्रेम दीपक जलाया करो तुम। प्रेम क्या है? भक्ति है, अनुराग है, विश्वास है, ये सब प्रेम शब्द में आते हैं। तो प्रेम ही प्रभु को हमारे पास लाती है। हमारे मन में बिठाने के लिए वो मन मंदिर में गुरु स्वरूप को, गुरु मूर्ति को बिठाने के लिए, और वहाँ प्रेम रूपी दिया को जलाने के लिए, ये सब जो है भक्ति और विश्वास के जरिए से होना है। अगर हमारे मन में भक्ति, विश्वास, सद्गुरु के प्रति विश्वास भरपूर है तो प्रेम उमड़ता है, प्रेम भर जाता है। वैसे प्रेम रूपी दिया को जलाना है तो प्रकाश फैलना है, प्रेम प्रकाश फैलना है। बसाकर गुरु मूर्ति मन के मंदिर, सिर्फ प्रेम दीपक जलाया करो तुम। कभी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी,
करुणा राग अपना सुनाया करो तुम। कभी तो उन्हें हम रोज़ 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 दिया जलाए, प्रेम रूपी दिया जलाना, गुरुमूर्ति को हृदय में बिठाना, तो रोज़ सुमिरन करते रहने से, रोज़ उनके स्वरूप का ध्यान करने से कभी न कभी उनको हमारी पुकार पहुँचेगी। अगर हमारी पुकार असली है, सच्ची है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ प्रेम और भक्ति भरा हुआ है, तो हमारे पुकार वो अवश्य सुन लेते हैं। सद्गुरु परमात्मा क्या करते हैं, कभी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी, करुणा राग अपना सुनाया करो तुम। हमारे दीन अवस्था, हमारे दीन स्थिति उनको सुनाना है। हमारे क्या कई के लिए है, ये दुनियादारी चीज़ होने के लिए, प्राप्त दुनियादारी आवश्यकता है दूर होने के लिए, वो हमारी चाहत नहीं होना चाहिए। हमारी चाह कौन सा होना चाहिए, केवल उस सद्गुरु हमारा बनना है, हम उनके बनना है, बस यही चाहत होना है। हमारा दुख किसके लिए, परमात्मा का दर्शन, संत सद्गुरु के दर्शन के लिए ही हमारी रोना होना चाहिए, ना कि ये दुनियादारी चीज़ों के लिए नहीं। तो हमारा करुणा राग क्या है, हमारा दर्द सुनाना है उनको। कैसी दर्द, ये आवागमन के चक्कर से छुड़ान। हे सद्गुरु दर्शन दो, मुझ पर करुणा बरसाओ और मुझे जन्म मरण चक्कर से अलग कर दो, आपके चरणों में लगा लो। यही हमारी करुणा राग होना चाहिए। हम रोज़ सुनाते रहें तो कभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, और कहीं ना कोई 1 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, साल के बाद, कभी तो उनको खबर होती ही। हमारा पुकार में सत्यता है, प्रेम है, दीनता है, तो तुरंत ही प्रकट हो सकते हैं, तुरंत ही। सालों भर भी तपस्या करने की आवश्यकता भी नहीं। प्रार्थना सच्चाई है, जिस तरह प्रार्थना करना है तो उस तरह प्रार्थना अगर हमें करने के लिए आगे हम वैसी प्रार्थना करें तो चुटकी भर में दर्शन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे मन सच्ची होना चाहिए। क्या हमारे मन पवित्र होना चाहिए। अगर दर्शन नहीं हो रहा है तो उनका गलती नहीं, हमारा अब हम में कुछ खोट है, हम में सत्यता नहीं है। हम जिस तरह प्रार्थना करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए दर्शन तुरंत नहीं हो रहा है। लेकिन आज रोज़ प्रयत्न करते रहने से कभी तो भी उनको मालूम होता है और अवश्य दर्शन देते हैं। हमारा काम क्या है, करुणा राग सुनाते ही रहना। कभी तो उन्हें भी खबर हो रहेगी, करुणा राग अपना सुनाया करो तुम। सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। वो दाता दयालो अवश्य देंगे दर्शन, वो दाता दयालो अवश्य देंगे दर्शन। सदा ध्यान उनका लगाया करो तुम। हमारा करुणा राग सुनाते रहे तो हम जो है, हम हमारा दीन दुखड़ उन्हें सुनाते रहें तो क्या होगा, अवश्य देते हैं। वो दाता दयाल, दाता क्या, दाता का मतलब देने वाले। क्या देने वाले, दया बरसाने वाले, दया देने वाले, करुणा देने वाले, हमारे जीवन को सुफल बनाने वाले, सार्थक बनाने वाले। वो दयालु है, दयामय है, वो दया का सागर है। इसलिए वो दया का सागर दया करेंगे, दाता देते हैं। वो दाता दयालु अवश्य देंगे दर्शन, जरूर अवश्य जरूर वो सद्गुरु दर्शन देते हैं। और इसलिए उसके लिए हम क्या करना, सदा ध्यान उनका ध्यान हमेशा लगा कर रहना चाहिए, हमेशा ध्यान लगा कर रहना चाहिए।
नाम स्मरण करते रहना चाहिए, तब अवश्य दर्शन देते हैं। और भजन ध्यान से ये भटकने न पावे, निठुर मन को निस दिन चिताया करो तुम। भजन ध्यान से ये भटकने न पाए, ये क्या होता है? ये हमारा मन है, हृदय है। ये भजन ध्यान से अलग नहीं होना, भजन ध्यान से चूकना नहीं, दूर हटना नहीं। भजन ध्यान से ये इधर उधर भटकना नहीं, एक वृत्ति पर जमकर रहना चाहिए, भजन में ध्यान करते रहना। तो भजन ध्यान से ये भटकने न पावे, निठुर मन को निस दिन चिताया करो तुम। हमारे मन को हमेशा चिताते रहना, चेतावनी देते रहना, उसको सुझाव देते रहना कि भाई इधर उधर मत भटको। केवल संत सद्गुरु के स्वरूप को ही हमेशा ध्यान करते रहना, उनके नाम को जपते रहना। जिसका नाम से पुकारे तो वो नाम, जिसका नाम वो होता है, वो दौड़ के आता है। उदाहरण के लिए हम किसी का नाम पुकारते हैं, पुकारे तो क्या होता, वो नाम वाला आदमी, वो नाम वाला औरत या बच्चा या बच्ची जो भी हो, वो लोग तुरंत देखते हैं, फिर हाँ करते हैं, क्यों भाई मुझे क्यों बुलाया, बोलते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी उनके नाम से हम निरंतर लगातार पुकारते रहें तो कभी तो भी उनको खबर होती है, आते हैं, अवश्य दर्शन देते हैं। हमारा मन को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए, उनको चेतावनी देते रहना चाहिए, भाई सावधान रहो, ये मेरे मन तू सावधान हो, इधर उधर मत भागो। केवल सद्गुरु के दर्शन के लिए तुम्हारे तड़प होना चाहिए, ऐसा हम हमारे मन को जताते रहना। मिलेंगे गुरु अपने जीवन के साथी, हमारे जीवन के साथी केवल सद्गुरु है, केवल गुरु ही हमारे साथी है। क्यों? दुख में, हमारे दुख में दुखड़ा सुनने वाला उन्हीं है, हमारे दुख को दूर करने वाले वही है। हमारे दुख क्या होता, ये बीमारियों का या दरिद्रता का दूर करना, ये हमारा दुख नहीं होता। हमारा दुख दुनियादारी समस्याओं को दूर करना नहीं, इसके लिए हमारा दुख नहीं होना चाहिए। हमारे दुख केवल सद्गुरु के चरणों में जाने के लिए होना चाहिए। हे सद्गुरु मुझे अपनाओ, मुझे आपके चरणों में लगाओ, ऐसा यही हमारा दुख होना चाहिए। मिलेंगे गुरु, ऐसा हम हमारा पुकार सच्ची हुआ और मन से हम हमारे मन को इधर उधर भटकने नहीं देना, निरंतर हमेशा सदा उनका ध्यान करते रहना, तो गुरु ज़रूर मिलेंगे। वो जीवन के साथी है हमारे, हर पल वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या कर चुके हैं, असली काम क्या है, क्या करना है हम, वो सद्गुरु रूप में आकर हमको उन्होंने उपदेश देते हैं। हम सुनकर उसको अमल करें, अमली ज़िंदगी में उतारें तो ज़रूर मिलेंगे गुरु अपने जीवन के साथ ही। तड़प मन में दर्शन बढ़ाया करो तुम। मन में जो है तड़प बढ़ाना चाहिए, हमारे मन में दर्शन के लिए हमारा मन तरस उठना है, तड़पना है। तड़प कर, जैसा प्यासा आदमी पानी के लिए तरसता है, वैसे ही हम उनके दर्शन के लिए तरसते रहना चाहिए। तब क्या होगा? तब होगा हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारी मनोकामना क्या होना चाहिए? दुनियादारी चीज़ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये इसके लिए हम रोना नहीं चाहिए, हम इसके लिए हम दुखी नहीं होना चाहिए। ये सब जो है, हमको जो कुछ मिल रहा है, ये हमारा ही किया हुआ कर्म का फल है, तो इसके लिए रोना धोना नहीं। हमारा रोना किसके लिए होना? केवल सद्गुरु को पाने के लिए ही होना। वो हमारे मनोकामना होना चाहिए। मेरा मनोकामना क्या है? हे सद्गुरु, आपके चरणों में मुझे लगाओ, आपके दर्शन दो, ये ऐसे होना चाहिए। मनोकामना होगी पूर्ण तुम्हारी,
हमारी मनोकामना पूर्ण कैसा भी होता है, क्योंकि अगर अच्छे तड़प से हम पुकार करें, सच्चे मन से पुकार करें, शुद्ध हृदय से पुकार करें, प्रेम और भक्ति का जोत जलाएं और उनको, उनके स्वरूप को हमारे मन रूपी मंदिर में बिठाकर सदा उनके ध्यान करते रहें, तो मनोकामना होगी पूर्ण। तुम्हारे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। वो सद्गुरु को अगर हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो अवश्य दर्शन देते हैं, हमारे मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमारा जीवन को सार्थक बनाते हैं, सुफल बनाते हैं। राधा स्वामी का नाम गाया करो तुम, मनोकामना होगी पूर्ण तुम्हारी। राधा स्वामी का नाम गाया करो तुम, सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। और राधा स्वामी नाम को गाते ही रहना, गाते रहना। कैसा गाते रहना? ज़बान से 3 स्तर पे हम नाम को भजते हैं। एक जो है बाहरी ओंठों से राधा स्वामी राधा स्वामी, और एक दूसरा है मन से जपना है। हमारे मन ही भीतर 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 वो नाम को राधा स्वामी जो भी है, गुरु ने जो भी नाम बख्शा है वो नाम को निरंतर सुमिरन करते रहना मन से। सुमिर सुमिर नित्य नाम सूरत से, कहते हैं दाता दयाल जी महाराज। सूरत से हमारी आत्मा से नाम जपना ये अलग होता है। ये 3 स्तरों में, स्थूल शरीर में जीवा या ओंठों से नाम जपा जाता है, और सूक्ष्म शरीर में मन से जपा जाता है, कारण शरीर में सूरत से नाम जपा जाता है। ये 3 स्तरों में हमारा नाम जपना होना है, और कभी तो भी उन्हें खबर होती हैं और हमारा जीवन सफल हो जाते हैं। मनोकामना होगी पूर्ण तुम्हारी, राधा स्वामी का नाम गाया करो तुम, सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। ये हमारा जीवन सफल बनाने के लिए नाम का आधार आवश्यक है। नाम ही आधार है। साहेब तुलसी साहेब क्या कहे थे? ध्यान प्रथम युग मुख दूगे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कल केवल एक नाम आधारा, श्रुति पुराण संत मत सारा, कहते हैं। वो सतयुग का धर्म केवल ध्यान था। सतयुग में सब ध्यान से अपना काम बना लिए, और त्रेता युग में यज्ञ करते रहें, जैसा दशरथ ने यज्ञ किया और संतान को पा लिए। रामायण का पूर्व का गाथा। फिर बाद में द्वापर युग में मूर्ति पूजा हुआ। जो श्री कृष्ण का युग में, द्वापर युग में मूर्ति पूजा हुआ था। मूर्ति पूजा से ही लोग तर गए। मूर्ति पूजा करके अपने इरादा या मनोकामनाएं पूरा कर लिए हैं। फिर बाद में ये कली है। कली युग में केवल नाम के आधार है। इस युग में नाम से ही हमारा काम बनता है। वो पहले वाले 3 युगों में सालों भर, हजारों सालों भर तपस्या करते रहने से भी जो चीज़ नहीं मिला, ये कलयुग में नाम के आधार से, केवल नाम का स्मरण करते बैठना। ना पत्थर उठाना है, न जंगल में जाके बैठना है, खाना पीना बंद करना है, न संन्यास लेना है। कुटुंब में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज निभाते हुए जो है केवल नाम जपने से हम तर सकते हैं। लेकिन वो नाम जो है गुरु ने देना है, गुरु ही देना है। दूसरे जो भी, क्योंकि गुरु से जो नाम मिलता है उसका प्रभाव होता है, उसका महिमा होता है। इसलिए गुरु ने जो भी नाम बख्शा है उसको निरंतर जपते रहना। कबीर साहब क्या कहते हैं? नाम जपत कुष्ठी बला, चुई चुई परे जो जाम,
कंचन देह के ही काम का, जामुख नाही नाम। एक आदमी कुष्ठ रोगी है, पीऊ टपकते रहते हैं उनके शरीर से, फिर भी वो नाम जपता है, कुष्ठी आदमी। और एक आदमी सर्वांग सुंदर है, बहुत सुंदर शरीर वाला है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन नाम नहीं जपता। तो कबीर साहब कहते हैं वो ये जो आदमी सुंदर है, जो नाम नहीं जपता, उनसे अधिक अच्छा कुष्ठ रोगी जो नाम जपता है उसको अच्छा आदमी समझते हैं कबीर साहब, क्योंकि वो नाम जपता है, नाम जप रहा है। तो नाम की महिमा है। नाम जप कर बड़े बड़े लोग अपने अपने घरों को चले गए। मतलब कई संत महात्मा, कई ऋषि, ये सब लोग तर गए। कैसा तर गए? नाम जपने से तर गए। निरंतर हमेशा नाम जपत करने से ही वह लोग अपनी मंजिल को पा लिए हैं। इसलिए हम भी हमारे मंजिल पाने के लिए, हमारा मंजिल क्या है? सद्गुरु के चरणों में जाना है। हमारे असली घर कारण शरीर में, चिदाकाश ब्रह्मांड में मालिक के कुल जहाँ है नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही, कहते हैं स्वामी जी महाराज। वो चौथा पद में हम पहुँचना है, उसके लिए साधन आवश्यक है और सुमिरन आवश्यक है। इसलिए सदा नाम से लो लगाया करो तुम, सुफल अपना जीवन बनाया करो तुम। सबको राधा स्वामी।